हरे कृष्णा। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज का प्रसंग है धर्म क्या है और कर्म क्या है। मित्रों, कई लोगों ने यह प्रश्न किया है कि धर्म क्या है और कर्म क्या है, हमें धर्म करना चाहिए या कर्म करना चाहिए। इसको बहुत विस्तार से बताइए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान तो गीता में कहे हैं कि कर्म करना चाहिए, तो आप लोग धर्म में क्यों घसीटते हैं। मित्रों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में धर्म क्या है और कर्म क्या है। कौन सा कर्म धर्म करना है हमको या कर्म करना है। हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में धर्म है क्या और कर्म है क्या। और हम जो है धर्म को जो है हम कुछ और ही मान लेते हैं कि धर्म धर्म के नाम पे जो युवा पीढ़ी है वह कुछ और ही समझ लेती है। वो बंधन समझ लेती है। वो समझती है कि एक अलग मार्ग हो गया। नहीं, आपके हर एक काम में जो भी कार्य करते हैं उसमें धर्म बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिना धर्म का आप एक सेकंड सही कर्म नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। आप किसी भी क्षेत्र में जा रहे हैं, मान लीजिए आप अपने घर पे ही बैठे हैं और आपके क्षेत्रीय विधायक या मंत्री आ गए, तो आप क्या करेंगे। बैठे ही रह जाएंगे और कह देंगे कि आइए आप भी बैठ जाइए। आप उनसे बात करेंगे या कह देंगे कि खड़े ही बात करेंगे। ये सब कर्म हो रहा है, लेकिन उसमें धर्म क्या है कि वह जो है क्षेत्र के बड़े आदमी हैं या मंत्री हैं या विधायक हैं, तो उनका जो समाज में जो उनकी भूमिका है, जो उनकी योग्यता है, उनकी योग्यता के अनुसार उसे उचित आसन पे बैठाएंगे। हमसे श्रेष्ठ हैं तो हम वहां खड़े हो जाएंगे। तो कर्म तो हम कर रहे हैं, लेकिन यही धर्म है जो हम उनके सामने खड़े हो जा रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। मित्रों, बस यही धर्म है। धर्म कोई और नहीं है जिसे आप अपने दिमाग में बैठा लिए हैं। धर्म यही है जो आपके सामने जो है वो कर्म ऐसा जो धर्म युक्त हो, जो बताए आपके कर्म को कि कौन से करने योग्य है और कौन से करने योग्य नहीं है। धर्म जानना इसलिए जरूरी है कि आपका कर्म जो है अच्छी तरह से चलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास धर्म नहीं होता तो आप उससे वैसे ही बात करते, आपसे पाप कर्म हो जाता। हो सकता है कि वो मंत्री या विधायक नाराज हो जाए समूह के साथ, है कि यह इतना भी नहीं जानता कि कैसे अतिथि की सेवा की जाती है, चाहे श्रेष्ठ लोगों से कैसे बात करना है। तो हम जो बात करते हैं वही धर्म है, कहीं और धर्म नहीं है जो हम अपने दिमाग में बैठा चुके हैं। यही धर्म है, यही गीता में भगवान भी बता रहे हैं। मान लीजिए आप किसी का कुछ वस्तु गिर चुका है, तो आप जाते हैं तो उसको उठा लिए और लेकर चले गए, ये भी एक कर्म है। और किसी का वही सामान उठाकर और जो है आप पता किए कि वास्तव में किसका है, यही धर्म है। तो कर्म युक्त धर्म आपको यही सिखाता है कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं है। अगर धर्म नहीं होता तो हम उस सामान को अपने घर लेकर चले जाते, वो पाप युक्त कर्म हो जाता। और हम जो है उस वस्तु को जिसका है उसको लौटा देते हैं, ये धर्म युक्त कर्म है। तो मित्रों, आपने जाना कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। बिना धर्म का कोई भी कर्म जो है वह जो है सही नहीं हो सकता और जो है उसमें 100% सफलता नहीं मिल सकती। आप जो है अपने मार्ग से भटक जाएंगे और लास्ट में जो है आपके सामने जो है केवल विनाश के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा, विनाश के सिवा। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कर्म धर्मयुक्त करिए। और धर्म जो है अपने से बड़े लोगों से
अपने से श्रेष्ठ लोगों से, अपने धर्म ग्रंथों से, साधु महात्माओं से, आचार्यों से आप सीखिए कि कैस क्या धर्म है। धर्म बस यही है, आप कर्म करते रहिए, बस धर्मयुक्त कर्म करिए। आप जब धर्म को जान जाएंगे, धर्म यही है, आप सिखाता है। धर्म क्या है कि ये हमारे ताऊ जी हैं, ये हमारे बाबूजी हैं, इनसे कैसे बात करना है, ये हमारी सिस्टर है तो इनसे क्या करना है, ये छोटी सिस्टर है, यही धर्म है और कुछ नहीं है। यही भगवान गीता में भी बताया है कि कौन सा धर्म है और कौन सा कर्म है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। आप जो प्रश्न किए थे कि धर्म करना सही है कि कर्म करना चाहिए, तो धर्म और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना धर्म का जो कर्म होता है वो पापयुक्त होता है और वह जो है विनाशकारक होता है। इसलिए धर्म बहुत जरूरी है। आप जो है तभी अपने जीवन में सफल होंगे। बिना धर्म का कोई भी कर्म जो है आपको विनाश की तरफ ले जाता है और लास्ट में बिना पछतावे के और कुछ नहीं मिलता है और लास्ट में जो है आप अपना सब कुछ खो देते हैं। इसलिए मित्रों कहता हूं कि आप कोई भी कर्म करिए तो धर्म युक्त कर्म करिए। आप जब धर्म को जानेंगे तभी आप सही रूप से कर्म कर पाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।